First of all, I would like to say thanks to everyone जो यहाँ पे अपना valuable time निकाल के आए हैं. And before we proceed, I would like to introduce the people who are associated with me. His name is Danny. Basically, he is an international male model, and इन्होंने लंदन में 2 years तक approx multiple fashion shoots किए हैं. And another person, he is like my brother, and मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जितना बोलूँगा he is my right hand, Nilesh sir, and the fourth person, Nilam Deshmukh. She is associated with me since last 3 years, and we have done multiple events in fashion industry. And now coming to me, my name is Gaurav Singh. Basically, I am a model groomer, fashion choreographer, and a model manager, and also I am an event organizer. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का हमारा मेन पर्पस ये है कि हम लोग गोवा में एक बहुत बड़ा पेजेंट यानी कि मॉडलिंग कॉन्टेस्ट वो हम प्लान कर रहे हैं, और उसी के बारे में यहाँ पे मैं कुछ ब्रीफिंग या कुछ इसके जो अपकमिंग हमारे जो हाईलाइट्स है वो मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ. एंड या दिस इज़ नॉट द फर्स्ट इवेंट विच आई एम डूइंग इन गोवा. बिफोर आवर जो हम अभी इवेंट प्लान कर रहे हैं अपकमिंग, उससे पहले मैंने ऑलरेडी गोवा में 2 international projects में कर चुका हूँ. First one I did in 2018. The name was Miss Supermodel International. That event was held in Malta, Goa. Second event I did International Fashion Week. That was held in Citadel, Goa, which is located in Panjim. So ये events मैंने मेरे clients साथ में किए थे. And after doing those events, मुझे realize हुआ कि actually गोवा में बहुत scope है when it comes to event. So उसके accordingly जो मेरे राइट हैंड है, माई बिगेस्ट सपोर्टर नीलेश सर एंड नीलम मैम, उन्होंने मुझे बोला गौरव वाई डोंट वी प्लान अनदर इवेंट जिसमें हम पर्सनली सब लोग इन्वॉल्व होंगे, जो हमारे क्लोज एसोसिएट्स हैं, हम इतने सालों से ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट में, हम खुद का वीडियो प्लान करते हैं. तो हमने ये पूरा जो सीरीज प्लान किया पेशेंट का, इसमें अभी 2 इवेंट्स हैं. द फर्स्ट वन इज़ मिस्टर मिस एंड मिसेस यूनाइटेड इंडिया सब कॉन्टिनेंटल जो गोवा में होगा, एंड उसी का एक और स्मॉल एक्टिविटी मान के चलिए, बट वो भी एक पेजेंट ही है, बट वो बेसिकली इस पेजेंट से लिंकअप है. उसका नाम है मिस्टर मिस एंड मिसेस दिल्ली ग्लोबल. ये जो इवेंट है ये दिल्ली में हो रहा है, और जो फर्स्ट इवेंट इसके बारे में मैंने आपको बताया यूनाइटेड इंडिया सब कॉन्टिनेंटल, ये गोवा में होगा. इस पेजेंट में और जो हमारा गोवा वाला पेजेंट, इन दोनों शोज में इंटरनेशनल मेल मॉडल मिस्टर डैनी will be there as one of the chief guests for the finale. And most important, जो हमारा गोवा बेस्ड इवेंट है यूनाइटेड इंडिया सब कॉन्टिनेंटल, इसमें जो भी हमारा एट द लास्ट आफ्टर द इवेंट इज ओवर जो भी हमारा प्रॉफिट होगा वो हम किसी एनजीओ के साथ में शेयर भी करेंगे. वो पूरा वर्क नीलम देशमुख जो मेरी पार्टनर है वो पूरा देख रही है, तो वो उनका लुकआउट है. बट मैंने ये पॉइंट क्यों रखा, बिकॉज आई थॉट कि अगर हम गोवा में कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमें जस्ट कमर्शियल लेवल पे ऑपरेट नहीं करना है. मेरा ये मानना था कि हमें सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा करना है, हमें कुछ उनको अच्छा देना है. दैट इज़ द रीज़न आई केम अप विद दिस आइडिया कि हम जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसमें से हम कुछ परसेंटेज चैरिटी में डोनेट करेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट माई सेल्फ मैं खुद एक एनिमल एक्टिविटिस्ट हूँ. मैं खुद ऑल ओवर महाराष्ट्र के मल्टीपल एनजीओ के साथ काम कर रहा हूँ. मैंने बहुत सारे एनिमल्स को रेस्क्यू किया है. तो बेसिकली सोशल वर्क इज समथिंग जो मैं बहुत टाइम से करता आ रहा हूँ. बट अभी जब हमें गोवा में इस इवेंट करने की बात हुई तो हमने बोला चलो हम इसका भी कुछ प्रॉफिट, यहाँ पे जो बहुत सारे एनजीओज हैं ऑर्फनेज रिलेटेड हैं, देन जो विडो बेस्ड है, जो विडो लेडी होती है उनसे जो एनजीओ से काम कर रही है वो होगा. एंड मल्टीपल्स जो सही एनजीओ होगा उनको हम हमारा प्रॉफिट शेयर करेंगे. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो मैंने 2 शोज़ के बारे में बताया जो गोवा एंड दिल्ली में रिस्पेक्टिवली होने वाले, इन दोनों शोज़ में ऑल ओवर इंडिया से मॉडल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. अभी हमारा दिल्ली का जो शो है वो सबसे पहले शेड्यूल है. उसमें मॉडल्स ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं बताने वाला हूँ. शो का नाम है मिस्टर मिस एंड मिसेस दिल्ली ग्लोबल, बट उस शो में गोवा से अराउंड 7 मॉडल सिलेक्टेड हैं जो गोवा से स्पेशली दिल्ली आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे. बट नॉट ओनली गोवा, वी हैव कंटेस्टेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, एंड द लिस्ट गोज ऑन. ऑलमोस्ट हमने सारे स्टेट्स कवर किए हैं. एंड नाउ कमिंग टू दिस इवेंट जो गोवा में होने वाला है यूनाइटेड इंडिया सब कॉन्टिनेंटल पेजेंट, इसके भी ऑडिशंस ऑल ओवर इंडिया होने वाले हैं. गोवा में भी हमारे ऑडिशंस होंगे. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस पेजेंट का हमारा मेन
मकसद क्या है। जैसे आज के टाइम में इंडस्ट्री में पेजेंट्स बहुत हो रहे हैं, मल्टीपल पेजेंट्स हो रहे हैं। आप देखेंगे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आप फेसबुक देखिए, आप इंस्टाग्राम देखिए एंड यूट्यूब, मल्टीपल जो भी सोशल मीडिया लिंक्स है वहाँ आप देखिए तो बहुत सारे पेजेंट्स हो रहे हैं। बट जब हमने इस पेजेंट का कंसेप्ट रखा तो मेरे माइंड में फर्स्ट नाम आया था मिस्टर, मिस एंड मिसेस इंडिया। बट माय ब्रदर नीलेश एंड माय पार्टनर नीलम, उन दोनों ने ये बोला कि गौरव, डोंट कीप इट लाइक अ रेगुलर इवेंट जो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं, यूनिक करते हैं। हमने फिर ये सोचा कि हम एक पहला ऐसा नेशनल लेवल का पेजेंट करेंगे जिसमें स्पेशली इंडियन कल्चर और इंडियन आर्मी और हमारा जो एक बहुत बड़ा ये है हिस्ट्री है हमारे इंडिपेंडेंस का, उसको हम इस पेजेंट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर मैंने ये सोचा कि यार ये मिस्टर एंड मिसेस इंडिया नाम तो बहुत कॉमन है, कुछ डिफरेंट करते हैं। बिकॉज हमारे इंडिया में देयर आर मेनी रिलीजन, कल्चर, कास्ट बहुत है, बट स्टिल वी आर यूनाइटेड। दिस इज द बिगेस्ट एसेट्स और यू कैन से दिस इज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट ऑफ आवर कंट्री दैट वी ऑल आर यूनाइटेड। सो मैंने फिर वही सोच के हमारे जो शो का नाम पहले मिस्टर एंड मिसेस इंडिया था, मैंने उसको कर दिया यूनाइटेड इंडिया सब कॉन्टिनेंटल। बिकॉज इस शो में ऑल ओवर इंडिया से लोग पार्टिसिपेट करेंगे। येस, वी आर ऑल यूनाइटेड। और मैं इस शो के थ्रू जो हमारी ये मॉडलिंग, फैशन की पेजेंट इंडस्ट्री है, मैं इसमें ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि पेजेंट में सिर्फ ग्लैमर, वही हमेशा वाला जो एक नॉर्मल्स होता है कि मॉडल वॉक कर रही है, पोज दे रही है, फ्रेंड में विनर हो गया, क्राउन मिल गया, वो सब नहीं। वो सब तो होगा, वो तो हर पेजेंट में होता है, वो तो कॉमन है। बट इसमें हम जो हमारा इंडियन कल्चर, जो इंडियन आर्मी, हम उसको जिस वे से इन्वॉल्व करेंगे हमारे शो में, हमारी थीम्स में, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और इस शो में हम एक स्पेशल राउंड भी करेंगे जिस राउंड का नाम होगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसका मतलब ये है कि इस राउंड में स्पेसिफिकली जितने भी हमारे इंडियन कल्चर हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं, उनके कॉस्ट्यूम्स हैं, हम उनको यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, बट नॉट इन अ रेगुलर वे। यहाँ पे कुछ बहुत यूनिक एंड क्रिएटिविटी होने वाला है। एंड ये इवेंट हम लोग नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे हैं, उसकी एक्टिविटीज शुरू हो चुकी हैं अभी से। एंड मैं आप लोगों के थ्रू जो भी गोवा की ऑडियंस है, मैं सिर्फ उनको ये बताना चाहता हूँ कि गोवा में अभी तक इससे पहला इस तरह का कोई इवेंट नहीं हुआ। दिस इज द फर्स्ट टाइम इट इज समथिंग हैपनिंग। गोवा इज फेमस फॉर लाइक टूरिस्ट, देयर नाइट लाइफ। यहाँ पे मैंने भी खुद ने भी 2 इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स किए हैं, बट वो भी कैसे इवेंट थे, लाइक मॉडल के क्राउनिंग, फैशन डिजाइनर्स आ रहे हैं अपने कॉस्ट्यूम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट मैंने बोला कि नहीं, कुछ तो डिफरेंट है। गोवा इज अ कॉस्मोपॉलिटन स्टेट, यहाँ पे मल्टीपल कल्चर्स रहते हैं। तो मैंने बोला इसी चीज़ को इस थीम को इम्प्लीमेंट करते हैं। एक तो यूनिक भी होगा, लोगों को मैसेज भी जाएगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे इंडिया में जो बहुत ही वीड टेंडेंसी है कि यहाँ पे बॉलीवुड एक्टर्स, फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स को जो हीरो माना जाता है, दे आर नॉट द रियल हीरोज फॉर मी। फॉर मी द रियल हीरोज आर आर्मी पीपल, जो अपना बॉर्डर पे हमारे लिए अपना खून बहा रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं। उनको भी फैसिलिटीज़ मिलती है गवर्नमेंट से, बट किसी को शौक नहीं है अपनी जान देने का, बट वो क्यों कर रहे हैं? जस्ट फॉर आवर फ्रीडम। और मैं इस शो के थ्रू इंडियन आर्मी को एक बहुत स्पेशल राउंड डेडिकेट करना चाहूँगा, सो दैट ये जो हमारी सोसाइटी में टेंडेंसी बनी है कि हम लोग फिल्म स्टारों को, जो एक्टर्स होते हैं, जो रियल एक्टर्स हैं, रियल लाइफ नहीं है, रियल लाइफ हीरो नहीं, वो सिर्फ रियल हीरो है, रियल एक्टर्स हैं। मैं इस शो के थ्रू एक ऐसा मैसेज देना चाहूँगा कि यस, जो हमारे रियल हीरो है वो और कोई नहीं, हमारे आर्मी पीपल हैं, हमारे एयरफोर्स के, हमारे नेवी के, और आई मीन टू से डिफेंस पीपल, वो हमारे रियल हीरोज हैं। एंड यस, मैं बार बार इंडियन आर्मी क्यों बोल रहा हूँ? ऑब्वियसली आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि डिफेंस में एयरफोर्स भी है, नेवी भी है, बट वाई आर्मी? इसका रीज़न ये है कि जो मैक्सिमम जो जवान हमारे आर्मी पीपल जो शहीद होते हैं, वो एयरफोर्स से नेवी में नहीं होते जितने आर्मी में होते हैं। बिकॉज वो LOC में खड़े रहते हैं और पता नहीं सामने से कब गोली लग जाए एंड वो शहीद हो जाएंगे। एयरफोर्स और नेवी में मैं ये नहीं बोल रहा कि हाथ से होते नहीं, होते बट कम। तो हमने सोचा कि चलो हम आर्मी पर ज़्यादा फोकस करें, इसीलिए हम इस शो को गोवा में करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैरिटी में इसका पैसा देंगे और कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। ओके, सो मैं भी डैनी को माइक दे रहा हूँ, वो अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देंगे। ओके, माइक मस्त वाढवलं, आवाज येईना. I'd like to thank Mr.
giving me this opportunity. So, okay, I'll just sing this voice. Okay, so I would like to take this opportunity to first thank God for this day. Then I would also like to thank Mr. Rasa for the opportunity, because this kind of opportunity don't actually come anytime. He called me and told me, Daniel is organizing a pigeon which is going to be involving different people from different states. So when he told me about that, I was really honored because I've never got that opportunity. So basically, my name is Juan Daniel, and my parents are from Africa, but I was raised in the UK. So I did some modeling in Fulham under Vision Models. So I did runway and the commercial. So when I came here, I tried to get into modeling, and that's how I met Mr. Barasa. He's been helping me, and I took this opportunity in a way that this is like a brotherly thing. If I work with him, there are a lot of ways I can grow. And I'm really happy that I'm going to be part of the pigeon. So all in all, I hope all this become a success. Thank you. Yeah, any question, guys? Want to ask? I want to say something. ये actually बहुत important है. अभी मिस्टर डैनी ने एक बात बोली हमसे कि सर एक मतलब यानी मेरे बारे में बोला कि मैं एक प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैंने इनको इनवाइट किया, आप आइए हमारे शो में इन्वॉल्व हो. एक्चुअली गाइस, मिस्टर डैनी को इन्वॉल्व करने का एक मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है. आज हमारे फैशन इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है कि यहाँ पे मेंटालिटी ऐसी है, लोगों का ऐसा ट्रेंड है कि यार मॉडलिंग फील्ड मतलब क्या, गुड लुकिंग पर्सनालिटी होना चाहिए, एकदम स्किन फेयर होना चाहिए, या फिर उनका ये होना चाहिए व्हाट, एक चॉकलेटी अट्रैक्टिव चार्मिंग पर्सनालिटी. ये हमारे इंडियन मॉडलिंग इंडस्ट्री का एक सो कॉल्ड ट्रेंड भी है. एंड द रीज़न आई एम कॉलिंग सो कॉल्ड बिकॉज ये सिर्फ इंडिया में होता है कि यहाँ पे कोई मॉडल अगर स्टार्ट करना चाहता है तो उसको सबसे पहले ये बोला जाता है कि आपको तो गोरा होना पड़ेगा, आपकी तो पर्सनालिटी एकदम चार्मिंग होनी पड़ेगी. बट दिस इज़ नॉट द रियलिटी. ये सिर्फ इंडिया के अंदर है. मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ मेरे कंट्री की, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ. एंड अगर हम देखें इंटरनेशनल लेवल पे जो फैशन शोज होते हैं, पेजेंट्स होते हैं, प्रिंट शोज होते हैं, वहाँ पे अफ्रीकन मॉडल, नाइजीरियन मॉडल्स, जिम्बाब्वे मॉडल, वेस्ट इंडीज मॉडल सबसे बेस्ट लेवल पे आज वो वर्क कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं वो लोग? बिकॉज इंटरनेशनल मॉडलिंग इंडस्ट्री जो अलग अलग कंट्रीज़ में, सिटीज़ में, फॉर एग्जांपल पेरिस, मिलान, लंदन, जहाँ से मिस्टर डैनी बिलोंग करते हैं, न्यूयॉर्क, वहाँ पे ना स्किन कलर पे जजमेंट नहीं किया जाता गाइस. वहाँ पे जजमेंट किया जाता है कि आप में टैलेंट कितना है, आपको पोटेंशियल कितना है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप 2019 की मिस यूनिवर्स की अगर आप फोटो देखें, आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा उसका प्रोफाइल. वो मॉडल और कोई नहीं, साउथ अफ्रीकन मॉडल है, मिस यूनिवर्स, जिसकी विनर सुष्मिता सेन नामदत्ता रह चुके हैं इन ईयर 2000 और आई गेस इन 1919, मतलब अप्रॉक्स 20 ईयर्स बैक. वो विनर रह चुके हैं उस पेजेंट, और उसी पेजेंट की 2019 की विनर साउथ अफ्रीकन मॉडल है. ये चीज़ जब कोई भी इंडियन पर्सन देखता है तो उनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि इसको विनर कैसे बना दिया. इसका एक सिंपल सा आंसर है, इंटरनेशनल पेजेंट्स एंड इंटरनेशनल रनवेज और प्रिंट शूट्स में लुक्स कंसिडर नहीं किया जाता, वहाँ पे टैलेंट देखा जाता है. और एक सिंपल से एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने देना चाहूँगा, बहुत ही सिंपल से, शॉर्ट एंड सिंपल एग्जांपल. फैशन शोज में अगर एक बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी अगर रैंप वॉक करेगी तो ऑडियंस का ध्यान किस पे होगा? पर्सनालिटी पे होगा, जो पर्सन वॉक कर रहा है उस पर होगा. एंड फैशन शो करने का पर्पस क्या होता है? जो फैशन डिज़ाइनर्स के आउटफिट है उसको ऑडियंस के सामने शोकेस करना है. ये एक सिंपल पर्पस होता है फैशन शो का. और हमारे कंट्री में क्या चल रहा है अभी? फैशन शोज में बहुत ही क्यूट, गुड लुकिंग, चार्मिंग मॉडल्स को रैंप पे चलाया जाता है. इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है कि फैशन शो करने का पर्पस है
कॉस्ट्यूम्स को हाईलाइट करना, बट अनफॉर्चुनेटली कॉस्ट्यूम हाईलाइट हो नहीं रही, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है गाइस। सामने अगर आपके भी कोई अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आएगा ना, तो आपका अटेंशन फेस पे जाएगा, डायरेक्ट फेस पे जाएगा आपके। तो ये एक सिंपल सी थिंकिंग है यहाँ पे कि हमें हाईलाइट करना है कॉस्ट्यूम्स को। ये चीज़ मैं यहाँ की इंडस्ट्री को फिर से रिपीट में ब्लेम नहीं कर रहा, ना ही मैं किसी डिज़ाइनर्स को ब्लेम कर रहा हूँ। यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स हैं, मॉडल्स हैं, बट यहाँ की जो मेंटालिटी हमारी कंट्री की वो ये है कि स्किन कलर पे डिफरेंस होता है। एंड अगर आप फॉरेन में देखें, वहाँ पे देखें, तो वहाँ पे यस बहुत अच्छे लेवल पे मॉडल्स वर्क करते हैं, गुड लुकिंग भी मॉडल्स वर्क करते हैं, जिनका कम्प्लेक्शन डार्क हुए वर्क करते हैं। एंड मैं मिस्टर डैनी को अभी इसलिए बुलाना चाहता हूँ ताकि लोग देखें, जानें कि ऐसे मॉडल्स भी इंडस्ट्री में रूल कर रहे हैं आज, और थोड़ा सा जो एक ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी है ना, वो चेंज हो जाए इससे। होप फॉर द बेस्ट। अभी नीला मैम कुछ बोलना चाहेंगे? ओके फाइन। ओके गाइस, एनी क्वेश्चन? इवेंट टेंटेटिवली डेट क्या है इसकी? हमारे इवेंट की इट इज जैन, मिस्टर मिस एंड मिसेस यूनाइटेड इंडिया सब कॉन्टिनेंटल। एंड जो हमारा दिल्ली इवेंट है वो नेक्स्ट मंथ है हमारा। वेन्यू कहाँ पे होगा? ये हम लोग वेन्यू और ये सब हम भी हमारा नीलेश सर देखने वाले हैं, बिकॉज ये पूरा वर्क है इवेंट मैनेजमेंट का, एंड ही इज़ अ प्रोफेशनल इवेंट मैनेजर। इनकी इवेंट कंपनी है कुटुंब इवेंट्स, उसको मैंने पूरा वर्क किया, तो इसका आंसर आपको सही देंगे। मेरा वर्क क्या है? शो ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, थीम डिसाइड करना, वो है। तो जितना मेरा काम है मैं उतना ही बताऊँगा आपको। एनी अदर क्वेश्चंस? Why army? Sorry, why army? Why army? Did it capitalize the nationalist, nationalist tendency that is No. going in India? No, sir. The I already gave this reason. सर, मैंने इसका आंसर ऑलरेडी दिया था। आर्मी को मैं इसीलिए यहाँ पे कंसिडर ज़्यादा करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आज हम मेन पॉइंट पे आए, अगर हम देखें कि कौन ज़्यादा शहीद हो रहा है आज, तो वो आर्मी के लोग हैं। आप पिछले 2 महीने की लिस्ट निकालिए, आप न्यूज़ मीडिया में जाके चेक कीजिए, कितने एयरफोर्स के लोग शहीद हुए, कितने नेवी के लोग शहीद हुए। हार्डली कुछ अगर नेचुरल डिजास्टर हुआ, वहाँ पे नेवी के लोग गए हेल्प करने के लिए, तो वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हो गए। एयरफोर्स का जो मैंने रिसेंट इंसिडेंट मैंने सुना था, उसमें एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जिसमें 2 ट्रेनिंग पायलट अनफॉर्चुनेटली उनका डेथ हुआ था। बट इफ़ यू सी आर्मी, कश्मीर में डेली टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, डेली पाकिस्तान ISI कुछ ना कुछ ट्रेस पैसिंग कर रहे हैं, डेली बेसिस पे 1, 2, 3 हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। तो आई थिंक कि जो आर्मी सेगमेंट है ना सर, वो ज़्यादा अटेंशन डिजर्व करता है यहाँ पे अभी, इसीलिए मैं उनके लिए करना चाहता हूँ। एंड यस, आई फॉरगॉट टू टेल यू गाइस वन थिंग, मेरे खुद के ग्रैंडफादर, माय डैड्स फादर इज़ अ आर्मी पर्सन, एंड मेरे मॉम के जो फादर हैं वो एयरफोर्स में थे। सो येस, आई ऑल्सो बिलोंग्स टू अ डिफेंस फैमिली, बट अभी फिलहाल मैं इकलौता ऐसा पर्सन हूँ मेरी फैमिली में जो इस इंडस्ट्री में आ गया। अदरवाइज मेरे को बहुत प्रेशर था कि नहीं तुम भी आर्मी में जाओ, यू गो टू एयरफोर्स एंड एवरीथिंग। सो एक ऑलरेडी मेरा अटैचमेंट है वहाँ से, बट मैं उस चीज़ को ज़्यादा हेल्प करना चाहता हूँ जो लीस्ट, जो ज़्यादा दिखती नहीं है, दैट्स